एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पीओके की आग पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पीओके में पाकिस्तानी फौज की क्रूरता के खिलाफ आसिफ मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। मुनीर के इशारों पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यह झूठ फैला रहा है कि पीओके में चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है। मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी मीडिया यह फैला रहा है कि प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। पीओके के कोटली, मीरपुर, नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान से लगे हैं आजादी के नारे। पीओके से रुझान आने लगे हैं। जून शुरुआत है, जुलाई तक लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाएगी और शुरुआती ट्रेंड आपको इस रिपोर्ट से मिलेंगे, ताकि जब पीओके से बड़ी खबर आएगी तो आप चौंकिएगा नहीं। पीओके में क्रांतिकारियों की फौज उतर आई है, मुनीर का खौफ आई है। पीओके में मुनीर से छीन के लेंगे आजादी वाली सेना उतर आई है। अब पीओके से तय पाकिस्तान की विदाई है। इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है, इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है। इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है, इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है। पीओके में खड़े होकर इस्लामाबाद को, मुनीर को कश्मीरियों का दुश्मन बताने वाला क्रांतिकारी नंबर 1 सरदार अम्मान खान। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज का भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा। पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाला पीओके का क्रांतिकारी नंबर 2 शौकत नवाज मीर। हमारी लॉन्ग मार्च किसी सूरत जो है पोस्टपोन नहीं होगी, किसी के पाबंद नहीं है। हम घरों से निकल गए तो फिर शायद हमारे मुतालबात भी यहां तक महदूद न रहे। अगर आपने हम पे जबर का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पिछली मार्च में, पिछली 2-3 मार्चों में किया, तो फिर हम आपके पाबंद नहीं है। पीओके में हजारों की भीड़ के सामने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी देने वाला क्रांतिकारी नंबर 3 सरदार उमर नजीर। हमें इस हद तक मजबूर किया जाता रहा लोगों कि ये जो कोटली दरंग के मुकाम पर ISI और MI के जो दफातर है वहां लाने पर हमें मजबूर किया जाता रहा। ISI को जूते की नोक पर रखने की बात कहने वाला पीओके का क्रांतिकारी नंबर 4 इम्तियाज असलम। शहर ने अंदरू ऐलान करने कि उसने खिलाफ असा पूरी जंग करसा और लड़सा उसने नाल। बना दो देख लो हम तुम्हारी भूख है, बना दो देख लो हम तुम्हारी भूख, छोड़ो देख लो हम तुम्हारी भूख। कश्मीर पाकिस्तान फौज से जंग का ऐलान करने वाला, हम मुनीर की मौत है का नारा लगवाने वाला क्रांतिकारी नंबर 5 ख्वाजा मेहरान अरशद। इन 5 शहरों ने इस वक्त मुनीर की नींद उड़ा रखी है। इन 5 शहरों ने पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की ऐसी आग लगाई है जिसकी लपटें इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिखाई दे रही हैं। मुनीर के कट्टर दुश्मन कहे जा रहे पीओके के इन 5 चेहरों का, 5 क्रांतिकारियों का पूरा बायोडेटा आपको आगे देंगे। पहले ये देखिए कि पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ पीओके के लोगों के जनरल्स ने बंदूकें कैसे उठा ली हैं। मुनीर बंदूक के दम पर पीओके की आवाज खामोश करना चाहता था, 4 दिन से चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहता था, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा है। इस वक्त पूरा का पूरा पीओके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आग बबूला है। तीन चरणों में खबर चल रही है कि धरना खत्म हो गया, धरना खत्म हो गया, खुला मामला आ गया। तो मेरे लोगों, ये धरना तब तक चलेगा जब तक हम इनकी जेह नहीं निकाल सकेंगे, जब तक हम इनसे अपने शादेब का हिसाब नहीं लेंगे।
सूरत में एक सूरत है, या तो तुम हमें जान से मार दो या फिर हम तुम्हें मारेंगे। दूसरी कोई सूरत नहीं है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, कश्मीरियों पीछे नहीं हटना। इस तरह हम पर जुल्म बर्बरियत हो रहा है, इसी तरह ये एक मुद्दत से आप पर भी हो रहा है। सो इस पर बाहर निकलने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। ये तबकात की लड़ाई है, अफसरशाही और उनके ऊपर जो हुक्मरान तबकात हैं, जो मुराद याफ्ता तबका है, ये सारा एक है। वो सारा मीडिया देखिए आप, जो आपके खिलाफ है वो आज हमारे खिलाफ है। वो तमाम इदारे जो आपके खिलाफ है वो आज हमारे खिलाफ है। सो हम सब लोगों को मुश्तरका तौर पर अपने ऊपर से ये कब्जा खत्म करवा। पीओके में नारे तो ऐसे लग रहे हैं जो आज से पहले तक किसी ने सुने भी नहीं। पीओके की आवाम अब इस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने का मन बना चुकी है, पाकिस्तान से छुटकारा पाने का इरादा कर चुकी है। मुनीर को ऐसी ऐसी गालियां पड़ रही हैं जिसकी कल्पना खुद कभी मुनीर ने नहीं की होगी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, है हक हमारा, है हक हमारा। हम चेंज लेंगे, हम चेंज लेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। हम चेंज लेंगे, हम चेंज लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, चाइना से लेंगे, चाइना से लेंगे। अरे डरते क्यों हो, अरे डरना छोड़ो, घबराते क्यों हो, घबराना छोड़ो। दो चार है वो, दो चार है वो, तुम लाखों में हो, तुम लाखों में हो। दो जोर से बोलो, दो जोर से बोलो, दिल फाड़ के बोलो, दिल फाड़ के बोलो। इस बार सुना दो, इस बार सुना दो। हर गासिब सुन ले, हर जाबिर सुन ले, हर जालिम सुन ले, हर जालिम सुन ले। ये अब साबित हो चुका है, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तानी इस फौज को ऑन करता है। ये यजीदी फौज है, ये किराए के कातिल हैं। इन्होंने जियाउल हक ने भी, आप तारीख उठाकर देखें, फलस्तीन में जाकर ये इसने नौकरी की और इसने फलस्तीनियों के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की हुई है। ये 1765 से लेकर ये मीर जाफर की जो नस्ल है, ये वही नस्ल आज तक चलती आ रही है। पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से हमें पता चल गया है कि कश्मीरियों के कितने हमदर्द हैं, वो आपने देख लिया है। इसलिए हमारा इसके बाद यही एक मुतालबा है कि हमें कश्मीर, पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अपने नौजवानों के एक एक कतरे का तो सितम आजमा, हम जिगर आजमाए तो तीर आजमा। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि नौजवान, वो बुजुर्ग जिनको घरों में जाकर इदरीस काज़म ने रोका है, इदरीस काज़म, अमजद अली, इसी तरह उसके छोटे छोटे सोलतकारों ने हमारे नौजवानों के ऊपर गोलियां बरसाई। एक गांव के अंदर लाकर आर्मी को घुसाया, एक गांव के अंदर लाकर रेंजर्स को घुसाया। नौजवानों के ऊपर बर्बरियत की मज़मूम कोशिश की गई। लोगों पीओके में इस वक्त वही हो रहा है जो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की जो लपटें उठ रही हैं, वो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेती जा रही हैं। मुनीर के हाथों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और पैनिक में वो लाठीचार्ज करवा रहा है। ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रहे हैं, ये पुलिस जो है वो सामने आ चुकी है। फिर एक दफा ये देख सकते हैं, ये मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, इस टाइम पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर से पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और इस टाइम की यह सूरत हाल है।
शुक्रवार को ये तस्वीरें इस्लामाबाद से आई हैं। पुलिस और आम लोगों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई है। कुछ ऐसी खबरें लाहौर से भी आ रही हैं। आज ही पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है। पीओके में जारी बगावत के बीच इस्लामाबाद से लाहौर तक बवाल क्यों मचा है, डिटेल आगे देंगे। पहले आपको पीओके लेकर चलते हैं। जून के महीने में पीओके में पाकिस्तान के चंगुल से आजादी वाली जो क्रांति उठी है, उस क्रांति को जैक यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 सबसे बड़े चेहरे, 5 सबसे बड़े क्रांतिकारी लीड कर रहे हैं। जैक की कोर कमेटी 31 सदस्यों वाली है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है शौकत नवाज मीर का, जो पीओके के मुजफ्फराबाद से आते हैं। और पाकिस्तान की सरकार ने इनके खिलाफ सरीशन यानी देशद्रोह का मामला दर्ज कर रखा है। इसके अलावा सरदार उमर नजीर, इम्तियाज असलम, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान। जिस तरह आपने गैर रियासती फोर्सेस, बिल्कुल वो गैर रियासती फोर्सेस हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो नामनहाद हुक्मरान तबका है वो माजी से अगर सबक सीख लेता तो उसको जो है वो गैर रियासती फोर्सेस बुलाने की जरूरत ना पड़ती। अगर कोई ये समझता है कि गैर रियासती फोर्सेस को यहाँ बुलाकर जो है वो हमारी आवाज़ों को कत्ल किया जा सकता है या इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश के साथ हमारी आवाज़ों को कत्ल किया जा सकता है, तो ये उसकी भूल है। हमारी तारीख जो है वो पढ़ ली जाए। ये वो कौम है जिसने अजान पर जो है वो 22 जो है वो शहादतें पेश की थी। तो इस अवाम को जो है वो डराया धमकाया ना जाए। इनकी तारीख आप 1832 में जो है वो उठा के पढ़ लें कि इनके अबाव इदाद इस्लाफ सबद अली खान, मल्लिक खान की जिंदा खालें उतारी गई थी। तो हमारी जिंदा खालें भी उतारी जाएंगी, तब भी जो है वो ये जिदोजहद जारी और सारी रहेगी, और ये लॉन्ग मार्च हर जो है वो सूरत में मुजफ्फराबाद की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेगा। साथियों, अभी हमने लाहौर में एक कश्मीर में जो हालिया सूरत हाल बनी हुई है उस हवाले से हमने एक जगजहती प्रोग्राम का इनेकाद किया है इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम कश्मीर के अंदर लाखों लोग अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की क़यादत में सड़कों पर हैं और उनके बुनियादी मुतालबात हैं। मुफ्त तालीम का मुतालबा है, अशराफिया की मराद के खात्मे का मुतालबा है, मुफ्त इलाज का मुतालबा है, और वहाँ जो 12 सीटें उस बुनियाद के ऊपर जो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं और उस हवाले से उसके सीटों के खात्मे का मुतालबा है। और इस टाइम जो रावलाकोट में, कोटली में कश्मीरियों पर पाकिस्तान से बुलाई गई रेंजर्स FCPC की तरफ से जो सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, जो यहाँ लाहौर के मेहनत का शवाम है वो आपके शाना बशाना खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। और अभी जो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च चल रहा है, हम उस लॉन्ग मार्च की हिमायत करते हैं और रियासत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर उस लॉन्ग मार्च पर मजीद किसी तरह की बर्बरियत की गई, अगर फिर उस पर गोलियां चलाई गई, जिस तरह हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि रियासत इसकी तैयारियां कर रही है, तो हम ये पैगाम अभी जिस तरह लाहौर में हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है, हम इसी तरह ये जो अवामी एक्शन कमेटी का जो पैगाम है वो लाहौर के फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो तलबा हैं, उनके पास लेकर जाएंगे और एक जगजहती कैंप करेंगे। शौकत नवाज मीर को जैक का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। ये शख्स पब्लिकली कह चुका है कि पीओके किसी भी लिहाज से आजाद नहीं है। उमर नजीर कश्मीरी जैक के सीनियर कोर कमेटी मेंबर माने जाते हैं। ये खुलकर मुनीर का विरोध करते हैं। ख्वाजा मेहरान अरशद को मणि ऑफ डडियाल भी कहा जाता है। ये पीओके में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, पेशे से वकील हैं और अपने आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। जबकि सरदार अमान खान को नई पीढ़ी की आवाज कहा जाता है। ये डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ते रहे हैं। मई 2025 में हुए बड़े प्रदर्शनों में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। पीओके में मौजूदा बगावत की पूरी रूपरेखा भी इन्हीं क्रांतिकारियों ने तैयार की है, जिससे मुनीर बिलबिला उठा है। 5 में से 4 यानी शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के इनाम का ऐलान तक कर रखा है।